अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, क्या हाल है? आप लोग सब ठीक होंगे? तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ ब्लेंडर का 3D एनिमेशन कोर्स। अब जिन्हें नहीं पता कि ब्लेंडर क्या है, ब्लेंडर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम 3D एनिमेशन, मॉडलिंग वगैरह, टेक्सचरिंग वगैरह कर सकते हैं, स्कल्पटिंग वगैरह, कंपोजिटिंग, वीएफएक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो जो भाई जो बहन इंटरेस्टेड है ब्लेंडर के 3D एनिमेशन कोर्स में, या जिन्हें एनिमेशन का शौक है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आया हूँ जिससे आप बिगनर लेवल से एक्सपर्ट ब्लेंडर के अंदर 3D एनिमेशन में बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडर हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गूगल स्क्रीन पर चलते हैं। गूगल स्क्रीन पर आने के बाद हमने सबसे पहले टाइप करना है ब्लेंडर। ब्लेंडर हमने टाइप किया, उसके बाद ये आ जाएगा आपके सामने, कुछ ऐसा ओवरव्यू आएगा। तो ब्लेंडर एक पैड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, ये पैड बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्लिक करना है, कुछ ऐसा ओवरव्यू आएगा। ब्लेंडर 3.5 व्यू पोर्ट, कंपोजिटर, वीडीएम, स्क्लप्टिंग, बिल्ट इन हेयर असिस्ट एंड मच मोर। तो आप सिंपली नीचे डाउनलोडिंग पे क्लिक करें और ये पूरा ब्लेंडर के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वैसे ही बता दूंगा तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली डाउनलोड ब्लेंडर पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अपना इंस्टॉलेशन जैसे होती है वैसे ही करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद हम अपना ब्लेंडर ओपन करेंगे। ब्लेंडर ओपन करने के बाद हमारे पास जो ओवरव्यू आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बस साइड में कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं एक मिनट अपना स्क्रीन कास्ट ऑन कर लूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी। ठीक है। अब ये देखें आपके सामने ना, अब मैं जो भी टाइप करूँगा ना वो आपको शो होगा। इससे आपको ईजी हो जाएगा कि जो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा वो आपको शो होता रहेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर भी आप मेरे कर्सर को भी फॉलो करते रहें। अब जब ब्लेंडर आप ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का हमारा ओवरव्यू आएगा। ब्लेंडर जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का हमारा ओवरव्यू आएगा। ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब, ये डिफ़ॉल्ट कैमरा और ये हमारी लाइट। तो इस चीज़ को देख के कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको एक एक चीज़ समझा देगा, एक एक चीज़ सिखा देगा। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। मुझ को जो चंद ये साइड में टूल दिख रहे हैं मैं आपको इनके यूज़ बता दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमारी आ जाता है ये वर्ल्ड। अब इस वर्ल्ड के अंदर हम जो चाहें कुछ भी एनिमेशन बना सकते हैं, जो भी हम चाहें, बस आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं वीएफएक्स वगैरह जो ब्लेंडर से किए हैं लोगों ने, और वो भाई मूवीज़ फेमस भी हुई हैं। वो ब्लेंडर की वेबसाइट पे ही नीचे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो हमारा मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे ना माउस के, तो आपको पता लगता रहेगा मैं कहाँ टैप कर रहा हूँ। बाकी तो वैसे नीचे आ भी रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास ये जो एक्स, जेड और वाई ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये हमारा 360 डिग्री पे ये हमारी डायरेक्शन है। 3D एनिमेशन में 3 डायरेक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा ओवरव्यू है, ये हमारी सीन कलेक्शन है। जो भी हम चीज़ें ऐड करेंगे वो इसके अंदर आती रहेंगी। ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर आती रहेंगी। जैसे अभी कैमरा है तो कैमरा यहाँ शो हो रहा है, क्यूब हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब जो होता है। ठीक है। ये लाइट है, ये लाइट भी आपको शो होती रहेगी। उसके बाद सीन कलेक्शन के नीचे आ जाती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह। जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ मॉडिफायर्स, रेंडर इंजन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़, मॉडिफायर्स, कैमरे के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ये साइड में आप देखेंगे कुछ टूल्स हैं, इसको मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। ये आपको बहुत, यही समझ लो मेन टूल है, इसके अलावा भी और टूल है। अब सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक ओवरले दे रहा हूँ, जो आप देख लें कि ब्लेंडर है क्या, इसमें क्या क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एनिमेशन। आहिस्ता आहिस्ता मैं एपिसोड बनाता रहूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब सबसे पहले देखो कि ये जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है, अब इसके अंदर 3, ये जो साइड में मेरे कर्सर को फॉलो लाजमी करते रहना। ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें 4 मोड आपके सामने आ रही हैं, 4 बॉल्स बनी हुई। तो अब जैसे जैसे मैं इन बॉल पे क्लिक करूँगा, जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब है वो चेंज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज होती रही हैं। वर्ल्ड में थोड़ा सा चेंज आता रहेगा ना। ठीक है। अब ये जो हमारा मोड कहलाता है, जिसके अंदर क्यूब, सिर्फ क्यूब की जो लाइनें दिख रही है ना, ये हमारा कहलाता है वायर फ्रेम मोड। ठीक है। उसके बाद हमारा सॉलिड मोड आता है। सॉलिड मोड जिसके अंदर जो भी चीज़ हम मॉडलिंग वगैरह करते हैं वो हम सॉलिड मोड में करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा शेडिंग मोड, जो भी कलर वगैरह हम इसके अंदर डालेंगे वो शेडिंग मोड में। और लास्ट में आता है हमारा रेंडर मोड। अब ये लाइट अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो ये बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाइट का सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। अब आप, जब ये कैमरा है, जब भी हम जो भी इसके अंदर हम डालेंगे, जो हमारे वर्ल्ड में होगा वो हमारे कैमरे में शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही मैं 0 का बटन टैप करूँगा अपने नंबर से, तो उसके बाद ये देखेंगे जो क्यूब हमारा वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, कैमरे की डायरेक्शन देखें, ये हमारा शो होगा। अगर हमारे पास कैमरा नहीं होगा तो कुछ भी शो नहीं होगा। अब ये जूम इन, जूम आउट आप कर सकते हैं। नीचे जो सर्किल के नीचे जो 360 डिग्री है उसके नीचे आप देखेंगे जूम इन, जूम आउट।
ऐसे आप जूम इससे भी कर सकते हैं, वरना आपके पास माउस का स्क्रॉल व्हील होगा, आप उससे भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है हैंड से हम इसको घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ से डायरेक्शन हमें सही लगेगी वहाँ से। अगर आप जब एनिमेशन का सीन वगैरह बनाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये जो 360 डिग्री है इससे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते थे साइड में टूल। अब इन टूल के बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आपको सीधा बता दूँ इसमें होता क्या है। लेआउट में देखें, लेआउट लिखा हुआ, ऊपर मॉडलिंग लिखा हुआ, स्क्रिप्टिंग लिखा हुआ, ये बहुत सारे मोड हैं। यूवी एडिटिंग, टेक्सचर, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, ज्योमेट्री, नोट, स्क्रिप्टिंग और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और नीचे हमारी आ जाती है टाइमलाइन। जो भी हम एनिमेशन के की फ्रेम ऐड करेंगे वो हमारी टाइमलाइन में आएंगे, इसी से ही हमारी एनिमेशन काम करेगी। अब ये जो 4-5 टूल हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको इंट्रो देता हूँ बेसिक, ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो टूल है सबसे ऊपर वाले जिस पे माउस का कर्सर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट होगी। फ़र्ज़ करें जैसे अभी मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट किया और ये डिलीट का बटन दबा के मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये डिलीट हो गई। अब उसके बाद मैं दोबारा शिफ्ट ए दबाऊँगा और मैश के अंदर जाऊँगा, क्यूब ले लूँगा दोबारा और फिर ये ऐसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट हो जाएंगी। ओह सॉरी, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 3D कर्सर। अब 3D कर्सर जो है ये हमारा, इसको ये जो आपको साइड में बिल्कुल ये जो गोल सा दिखा हुआ ना क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, कहीं से भी घुमाएंगे ना, ये वर्ल्ड का सेंटर है, ठीक है। ये वर्ल्ड का सेंटर है। ये ओरिजिन पॉइंट भी है इसके साथ। ओरिजिन पॉइंट हमारा ये होता है येलो जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद ये जो हमारा सर्किल है ये हमारा 3D कर्सर है। 3D कर्सर का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं आपको आगे चल के और बताता रहूँगा कि 3D कर्सर से क्या क्या काम हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाता है मूव टूल। अब मूव हम इसको 3 डायरेक्शनों में कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको एक कलर्स याद रखने लाइनों के, तो आपको बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर आप यही याद करेंगे तो, ठीक है। ये इस पे ज़्यादा फोकस रखना है अपना। मूव टूल, अब आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब ये जो इसकी ब्लू वाली लाइन है ये हमारी Z डायरेक्शन आती है, ये हमारी Z डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद Y डायरेक्शन, ये हमारी Y डायरेक्शन है, ये हमारी X डायरेक्शन लाल वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा अपने जहन में रखेंगे तो ये रहेगा। अब मूव टूल, ये साइड में गया, ये मूव। अब जैसे बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी, मूव है, जैसे कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिल रही है मूव, तो इसकी एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। इसकी एनिमेशन भी ऐड हो सकती है, इसकी एनिमेशन भी ऐड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आ देती है रोटेशन। रोटेशन मकसद हम इसको किसी भी डिग्री पे घुमा सकते हैं, 360 डिग्री पे हम इसको घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ये वाली भी, ये हम इस डायरेक्शन पे भी घुमा सकते हैं। और वैसे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड से इसके शॉर्ट टूल भी आ जाते हैं, लेकिन मेरी आदत शॉर्ट टूल की नहीं है, मैं डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ, इतना कोई खास टाइम नहीं लगता क्लिक करने में ना। उसके बाद हमारी स्केल प्रॉपर्टीज आती है। हाँ, स्केल के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको बताता हूँ। अब स्केल, जैसे हमें कोई चीज़ बनानी है, मैं डिलीट करता हूँ उसको, मैं दोबारा शिफ्ट ए दबाता हूँ, मैच दबाता हूँ, क्यूब लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हमें स्केल करना है, मेरे को इसको ऊपर की तरफ। जैसे हम कोई खंबा बना रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो, किसी खंबा बना रहे हैं तो हमें इसको ऊपर लंबा सा डंडा बनाना है ना मेरे को, या खंबा बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। ये हमारा खंबा बन गया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्स डायरेक्शन के अंदर भी बड़ा करना है, ये स्केल हमारा एक्स डायरेक्शन में भी होगी। अब ये हमारी दीवार बन गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कुछ जैसे कोई चकोर सा बॉक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में हम ऐसे ना इसको स्केल कर सकते हैं। और स्केल करने का बेहतरीन तरीका दूसरा भी है कि हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स पे इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एस दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में करना है तो आप एस दबाएंगे और जेड दबाएंगे तो अब ये जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एस दबाएंगे और वाई दबाएंगे तो अब ये वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एस दबाएंगे और एक्स दबाएंगे तो अब ये एक्स डायरेक्शन में होगा। और यही काम लगभग ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही होता है, ट्रांसफॉर्म जो इसका है। और ये नीचे वाले टूल है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको एक मूव जो टूल है उसकी एनिमेशन बताता हूँ कि मूव टूल से एनिमेशन, देखो मूव टूल की एनिमेशन समझाता हूँ कि हमने शिफ्ट ए दबाया, दोबारा कोई भी चीज़ हमें ऐड करनी होगी हम शिफ्ट ए दबाएंगे, मैश पे जाएंगे और क्यूब या प्लेन। अभी फ़िलहाल मैं आपको क्यूब से समझाता हूँ, आगे चल के मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। अब ये क्यूब मैंने ले लिया, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जूम करा अपने हिसाब से, वरना आप इसको सिलेक्ट करके नम पैड का जो अपना डिलीट वाला 0 के बराबर में जो डॉट होता है इसको दबाएंगे, ये फोकस में आ जाएगा, ठीक है।
अब जिनके पास लैपटॉप हैं मैं उसके लिए एक बता दूंगा आपको, शॉर्ट्स में बता दूंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपने जैसे लैपटॉप होते हैं उसमें नमपैड वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आपके जो ये ऊपर वाले हैं ये भी काम करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको आसानी रहेगी। अभी ये मैंने इसको फोकस में ले लिया। फोकस में लेने के बाद अब मैं आपको मूव एनिमेशन बनाना सिखाता हूँ। देखो मूव मकसद सिर्फ आपको हल्की सी एनिमेशन का दिखा रहा हूँ कि कैसे हो सकती है। सबसे पहले मैं इसके अंदर शेडिंग वाले मोड पे जाऊँगा, तीसरे नंबर वाले ग्लोब पे क्लिक करूँगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हमारी ये नीचे दिख रही है, इस पर क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। ये मेरा एक मटेरियल बन के मेरे सामने आ जाएगा। अब ये वाइट ही है, मैं इसको रेड कर दूँगा, ये मेरा रेड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ एनिमेशन, जैसे मेरा क्यूब यहाँ से चले और यहाँ के रुक जाए, यहाँ से ऐसे सामने से मेरे जाए, ठीक है। अब ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने टाइमलाइनर को ऊपर लाएं, ठीक है। उसके बाद इसको साइड में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, इसकी हम पहले लोकेशन देखेंगे, इसकी लोकेशन। अब देखो, अब मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। ये मैंने 0 पे आके एक की फ्रेम ऐड किया, उसके बाद ये मेरा सामने से चला गया। अपने टाइमलाइन के 0 को मैं 20 तक ले आया, ठीक है। इसको मैं दोबारा लेके गया आगे, ठीक है। मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आप की फ्रेम लगाने के बाद अपने टाइमलाइनर की जो पट्टी है इसको आगे बढ़ाएं, उसके बाद इसको आगे लेके जाएं। आप ऐसे भी आगे ले जा सकते हैं या सिंपली यहाँ से पकड़ के भी इसको आगे ले जाएं। उसके बाद इस की फ्रेम को दोबारा लगा दें। अब देखेंगे कि क्यूब हमारे सामने से कैसे जाएगा। ये क्यूब बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये क्यूब तेज़ी से नहीं जाए, आप इसको आगे स्लो भी कर सकते हैं। ये मैंने स्लो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा घूमता हुआ जाए। अब ये सीधा सीधा जा रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये रोटेशन के साथ जाए। मैं इसकी रोटेशन पे आऊँगा, ये मैं इसकी रोटेशन पे 0 के फ्रेम पे आया, इस इधर आया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे घूमे, सही है। ये वाई डायरेक्शन पे घूमे। मैं इसके 0 फ्रेम पे दोबारा आया, ये वाई डायरेक्शन पे गया, ठीक है। 7 मीटर का मैंने 7 जैसे कर दिया। उसके बाद ये एक और लगाया और एक और की फ्रेम लगा दी। अब मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अब ये एनिमेशन आपके सामने देखिए। अब ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये हुआ नहीं, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है अपने वर्ल्ड पे नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है अपनी जगह पर ना हो, तो ये एनिमेशन घूमे ना। इसको Z डायरेक्शन की तरफ घुमाएंगे तो घूम जाएगी। ओह सॉरी टू से, क्योंकि मैंने लोकेशन का जो इसका वो किया है, मैंने लोकेशन की फ्रेम लगा दिया। मेरे को हमेशा ये बात याद रखिएगा कि रोटेशन, लोकेशन, स्केल, इसमें लाजमी आपको फ़र्क रखना है। जैसे मैंने अभी एक गलती की, मिस्टेक की, उसकी वजह से आपकी पूरी एनिमेशन ख़राब हो सकती है। जैसे मैं आपको समझा रहा था, समझाते समझाते मेरा ध्यान नहीं गया लोकेशन पे और मैंने रोटेशन की जगह लोकेशन पे की फ्रेम लगा दिया, तो ये हो सकता है आपके साथ भी। जैसे मैं इतना अच्छा ब्लेंडर चलाना सीख गया, उसके बाद भी देखें आपको समझाता समझाता ये हो गया। क्योंकि रात का भी मेरे ख्याल से 12:30-1 बज रहा होगा, तो मेरे को नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन बस आप लोगों के लिए लाना है। क्योंकि एक भाई थे उमर तलान नाम से, तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे SMS किया था, उनकी वजह से। अब इसकी रोटेशन देखें, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आएगी रोटेशन। अब मैं इसकी रोटेशन पे की फ्रेम लगाता हूँ। ये जो मैं एक डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं अपना इसको मूव वाला अपनी एनिमेशन दोबारा लेते हैं हम। ये मैंने दोबारा इस पर की फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी रोटेशन पे लेता हूँ। अब मैं इसकी रोटेशन को घुमाता हूँ। ये मैंने घुमाया, इसको मैं लाया 0 फ्रेम पे, एक की फ्रेम मैंने ऐड किया। उसके बाद आगे चल के इसको मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये देखो घूमता हुआ आएगा हमारे पास। जब हमारा क्यूब आएगा तो वो क्यूब हमारा घूमता हुआ आएगा इस टाइप से। अब ये तो बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन हम इसको स्लो भी कर सकते हैं। जी दबा के इसको आगे लेके जाएंगे। जी दबा के हमारा कोई भी की फ्रेम आगे पीछे हो सकता है। अब देखें ये कैसे जाएगा, घूमता हुआ जाएगा हमारा की फ्रेम। जैसे हमारा बॉक्स घूमता हुआ जा रहा है, जैसे कहीं से गिर गया है तो वो घूमता हुआ लड़कता हुआ जा रहा है, ऐसा होता है। ऐसी एनिमेशन आप बहुत सारी बना सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक इसका समझाया, और माजरत के साथ जो मुझसे इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई आपको समझाते हुए कि मेरी नज़र नहीं गई लोकेशन या रोटेशन की तरफ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे से ये मिस्टेक ना हो, आपको अच्छे से अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता रहूँ। और नीचे जो रिलेशन, कलेक्शन, इंस्टेंस ये आ रही हैं, मोशन पार्ट, विजिबिलिटी, व्यू पोर्ट, डिस्प्ले, लाइन आर्ट, कस्टम प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर ये बहुत सारे मॉडिफायर हैं। इनकी भी हम आगे चल के जैसे जैसे एरे, बेवल, बॉलिंग, बिल्ड, डेसिमेट,
ये जितने भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है हमारा काम में सब डिवीज़न सरफेस, बहुत ज़्यादा काम में आता है। सॉलिडिटी, एरे, बेवल, ये सारे भी आर्मेचर वगैरह, ये सब मैं आपको आगे चल के सिखाता रहूँगा। क्लोज सिमुलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।